Good morning, students. Hope you understand the concept of planning and controlling in production. Now, from this class onward, we are going to discuss planning and controlling specific to mass production, batch production and job shop. देखिए प्रोडक्शन की प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो आपने इन जनरल पढ़ी दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम but according to the structure, according to the system of production, some planning is additional which is required, some control activity is additional which is required to that particular production system. Let's start with the mass production. What is mass production? Where you are producing in a bulk, in a quantity. Production process is just a transformation process of input to get an output. And in case of mass production, job shop, project, flow shop means or mass production means some operations are repetitively performed in a sequence. Job shop, variety of job performed in a batch. And project is a unique one. You can say one shot of affair. The demand rate is more than the rate of production in case of mass production. Means market में जो demand है उस particular product की वो ज़्यादा है, जितनी आपकी प्रोडक्शन का रेट है, जिस तरीके जितना आप प्रोड्यूस करते हो उससे ज़्यादा. ठीक है. सिमिलर प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, देयर इज अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट and most of the machines used in mass production are special purpose machine. Special purpose machine means वो machines जो सिर्फ वही प्रोडक्ट बना सकती है. सपोज वी आर मेकिंग अ पार्ले जी बिस्किट, तो पार्ले जी बिस्किट की जो मशीन होगी उसमें से पार्ले जी बिस्किट ही बन सकता है. ठीक है. उसमें कोई और बिस्किट अगर आप बनाना चाहो तो वो नहीं बन पाएगा. उसमें वो प्रिंट पार्ले जी लिखा हुआ है तो वो आएगा ही आएगा. ठीक है. तो आप स्पेशल पर्पस मशीन्स बनवाते हैं जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनी हो. ठीक. द सिस्टम ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, ये जो है आपकी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हो. ठीक है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लार्ज इन्वेस्टमेंट की आपको इसमें ज़रूरत होती है. और सेमी स्किल लेबर इज़ मोर देन इनफ बिकॉज सारा काम तो मशीन कर रही है. सिर्फ यू नीड एन ऑपरेटर टू वॉच वेदर इट एवरी वर्क इज गोइंग ऑन परफेक्टली और नॉट. एंड सिस्टम इज रिजिड क्योंकि जब आप स्पेशल पर्पस मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें अगर ये सोचें कि मैं वैरायटी लेके आऊँ तो अब पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. तो रिजिडिटी होती है. इसीलिए जब आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिमांड रेट बहुत हाई होना चाहिए. ओके. अदरवाइज कॉस्ट जो है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को सेटअप करने की वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. मीन्स बेनिफिट शुड बी मोर देन दी कॉस्ट. सी, मास प्रोडक्शन में किस तरीके से वर्क होता है. आप देख रहे हैं इनपुट आ रहा है. देखिए इनपुट है. अब इनपुट जो है आपका असेंबल प्रोडक्ट बन के निकलेगा बाहर. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, आपकी सारी मशीन्स लगी हुई है लाइन पे. आपका एक बार इनपुट गया, वर्क स्टेशन ए में काम हुआ, बी में काम हुआ, यहाँ पर आपके अलग अलग काम हुए. ठीक है. जितने स्टेशन में काम होना था प्रोडक्ट आपका मूव करता जा रहा है. ठीक है ना. दिस इज़ अ प्रोडक्ट लेआउट की प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने पूरा लेआउट सेट कर रखा है, मशीनों को सेट कर रखा है. सपोज अगर वर्क स्टेशन ए में हीटिंग हो रही है, अब आपको इस स्टेज में दोबारा हीटिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ वर्क स्टेशन ए में वापस नहीं जाएंगे, बैकवर्ड नहीं हो रहा है. आप यहाँ पर ही वो एक हीटिंग के लिए मशीन दोबारा लगा देंगे. ठीक है. तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड काम चलता है. तो आप कहते हो ये मास प्रोडक्शन है. अब इसमें जो लेआउट है वो किसी भी शेप में हो सकता है विदाउट एनी ब्रेक. दिस इज़ एल शेप. आप ग्रीन में देख रहे हैं यू शेप में है. फिर ये आपका जिगजैग शेप में आ रहा है प्रोडक्ट. ठीक है. और पर्पल देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है. तो मीन्स मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व मेकिंग द सेम प्रोडक्ट ओवर एंड ओवर अगेन अकॉर्डिंग टू द सेम स्पेसिफिकेशन. Okay, and this concept was originally given by the Ford first time, the concept of assembly line for the mass production. आपने देखा होगा कोको कोला है, वहाँ पर जो है आपकी आप अगर उसकी वीडियो देखेंगे आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है. तो हर चीज़ आपकी क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है. आपका जो है सिरप अलग बन रहा है. आपका जो क्या कहते हैं उसमें कार्बोनेट वाटर यूज़ आप अलग कर रहे हैं, बॉटल में फिलिंग अलग हो रही है.
ठीक है, लाइन से सारे काम होते जा रहे हैं, मशीन में आपके जो प्रोडक्ट है वो मूव होते जा रहा है, और फाइनली एंड प्रोडक्ट आपकी कोका कोला विद सील पैक्ड आपको मिल जाती है। ठीक है, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, इसमें क्या होता है आपका, पहला क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। आपने सारे वर्क को जो है आधा आधा बांट रखा है सब में। ठीक है, क्योंकि एक वर्क स्टेशन में एक जना काम कर रहा है, एक वर्क स्टेशन में एक दूसरा काम हो रहा है। फाइन, आपके स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो है, नो विदाउट एनी इंटरप्शन। एक बार आपका प्रोडक्शन में अगर प्रोडक्ट चला गया तो फाइनल जो है आपका फिनिश प्रोडक्ट होके ही आपको मिल रहा है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस, वेराइटीज़ आप ज़्यादा नहीं दे पाते। अनडिफाइंड डिमांड है, कि डिमांड तो बहुत है बट यू कैन नॉट लिमिट इट कि इतनी ही होगी। एंड हाई सेटअप कॉस्ट है, बिकॉज यू आर यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड पर्पस मशीन, दैट्स वाई द कॉस्ट इज हाई। लाइक मोटर व्हीकल जब आप बना रहे हैं, या कैन फूड्स आप बनाते हैं, ठीक है, आप गेम कंट्रोल्स बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं, ऑल आर डन इन अ मास प्रोडक्शन। नाउ द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। एफिशिएंसी, क्योंकि आप फ्लो में काम कर रहे हैं, रिपीटेटिवली वर्क कर रहे हैं, योर एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। आपका सारा काम ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो वर्कर्स भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होते, द फ्यू वर्कर्स इज रिक्वायर्ड। आप क्योंकि प्रोडक्शन इतना हाई लेवल में कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड आपकी जस्टिफाई होनी चाहिए प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। प्रोडक्शन रेट इज़ लो एंड डिमांड इज़ वेरी हाई, तभी आप इस तरह की मशीन, इस तरह का सेटअप रखते हैं। ठीक है, दैट्स वाई द पर यूनिट कॉस्ट इज़ लो। एंड आपका जो भी काम होगा बहुत प्रिसाइज है, आपने पहले से वेल डिफाइंड वर्क है दैट इज़ रिपीटेटिवली यू आर डूइंग। एंड फास्ट प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल, क्योंकि आप जो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक बार प्रोडक्ट गया तो आप उसको होल्ड नहीं करा रहे, वेट नहीं हो रहा है, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के ही बाहर आता है। ठीक है, बट इसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाई सेटअप कॉस्ट, क्योंकि भाई स्पेशलाइज पर्पस मशीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट होती है इसको सेटअप करने की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो एवरी वन कैन नॉट एंटर इन टू दिस मास प्रोडक्शन ईजिली। एंड आपका कुछ वर्कफोर्स होता है जो डिसंगेज्ड है, कुछ है जिसमें काम ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल सिस्टम है, आप अगर मार्केट की डिमांड के चेंज के अकॉर्डिंग अगर अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इट चेंज। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं दैट इज़ कि अगर आपकी एक मशीन में ब्रेक डाउन हुआ फ्लो में, ठीक है, तो आपका आगे का पूरा काम होल्ड में आ जाता है, अगर आपके पास स्पेयर मशीन या उसके अलावा कोई बैकएंड नहीं है लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, काम आपका स्मूथली चल रहा है, अब इस वर्क स्टेशन में अगर कोई दिक्कत आएगी तो अब आगे का काम बंद हो जाता है। ठीक है, तो द कॉस्ट इज़ वेरी हाई ऑफ ब्रेकेज, so preventive maintenance they generally use it. Now where it is suitable, this is a question which is most of the time asked, कि हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट कि कहाँ पर आपको बैच प्रोडक्शन करना है, कहाँ आपको मास प्रोडक्शन करना है, कहाँ जॉब शॉप करना है। तो वे यू हैव टू यूज़ इट इफ़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विद स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड। आपको विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, जैसे टीवी है, टीवी में आप देखते हैं ऑल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, असेंबली लाइन आप टीवी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं आपकी। फाइन, लेस वेराइटी, आपकी वेराइटीज़ ज़्यादा नहीं है, आपकी लार्ज डिमांड है, देन योर प्रोडक्शन रेट, जो हमारा डिमांड का रेट है, कंजम्पशन करने का रेट है, वो आपका हाई है एज़ कम्पेयर टू योर प्रोडक्शन रेट। देन इकोनॉमी ऑफ असेंबली लाइन मस्ट बी अटेंड, आपको असेंबली लाइन की इकोनॉमी अटेंड करनी है, मीन्स बेनिफिट शुड बी मोर देन कॉस्ट, तब आप जो है मास प्रोडक्शन करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट स्मॉल है, अब जैसे माना आपने असेंबली लाइन रखी है, कार आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, कार मैन्युफैक्चर कंपनी जो है हमेशा टायर खुद नहीं बनाती है, आपके स्टीयरिंग खुद नहीं बन रहे हैं, हो सकता है कि उसे कुछ पार्ट्स बाहर से ले रही हो, तो दैट विल दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर स्मॉल रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए कोई वर्क स्टेशन सेटअप नहीं कर रहे हैं, यू परचेज फ्रॉम द आउटसाइड। मॉडरेट है तो आप एक इंडिविजुअल वर्क स्टेशन आप बना रहे हैं और उस वर्क स्टेशन में पूरा मास प्रोडक्शन आप उसी का कर रहे हैं, तो आपके लिए कंफर्टेबल हो गया। ठीक है, आपने उसकी कैपेसिटी कम रखी। अगर हायर है तो असेंबली लाइन इज जस्टिफाई कि आप असेंबली लाइन पूरी सेट कर रहे हैं और वहाँ पर पूरा प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, तो इट डिपेंड ऑन दी रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ द स्पेसिफिक planning and controlling to the mass production, we have to learn a concept of assembly line and fabrication line. असेंबली लाइन मीन्स जहाँ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द पार्ट्स है,
जहाँ आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कि जैसे ऑटोमोबाइल में क्या होता है, आपकी मशीनरी जो है कन्वेयर बेल्ट में, सॉरी, आपकी जो कार है जो बन रही है वो कन्वेयर बेल्ट या रोलर बेल्ट में चल रही है, और जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पर कुछ ना कुछ एड ऑन होता जा रहा है, अराइवल हो रहा है और डिपार्चर हो रहा है, बस एड ऑन होके, ठीक है। बट इन केस ऑफ फैब्रिकेशन लाइन वेयर प्रोडक्ट अंडरगो अ फिजिकल केमिकल चेंजेस, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि आपका हर स्टेज में प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ केमिकल चेंज या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसमें हीटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो वो है फैब्रिकेशन लाइन, जिससे उसका पूरा मोल्ड ही चेंज हो रहा है। तो दिस लाइन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। लाइन ऑफ बैलेंसिंग इन बोथ केस आर सिमिलर, लाइन ऑफ बैलेंसिंग आप सिमिलर है, ठीक है, बट फैब्रिकेशन लाइन इज मोर डिफिकल्ट टू बैलेंस एज ग्रुपिंग रीग्रुपिंग आर डिफिकल्ट, प्रेसिडेंस रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, कि फैब्रिकेशन लाइन में क्या, अगर हीटिंग होनी है, उससे हीटिंग से पहले कुछ अगर उसके प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो पहले हो जाने चाहिए, तभी होगा, ठीक है। असेंबली लाइन में हम आगे पीछे कर सकते हैं, बट फैब्रिकेशन लाइन इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पर जो प्रेसिडेंस डायग्राम है वो आपको फॉलो करना ही करना है, कि मीन्स अगर मैं टेबल बना रही हूँ, टेबल बनाने से पहले टेबल की जो लकड़ी है उसकी कटिंग होनी है तो वो होनी ही होनी है, ठीक है। उसमें जो है अगर कुछ मोल्ड करना है तो वो मोल्डिंग आपको पहले करनी ही करनी है, उसके बाद आप उसमें पॉलिश करेंगे। तो मीन्स प्रेसिडेंस डायग्राम रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि सीक्वेंस जो है आपका वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ऑपरेटर ऑफ असेंबली लाइन चेंज द जॉब बट इट इजीली, बट नॉट इन फैब्रिकेशन लाइन। फैब्रिकेशन लाइन में एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, तो उनके लिए इतना इजी नहीं होता है कि वो एकदम से अपनी जॉब को ऑपरेटर्स जो है चेंज कर सके या फिर इंटरचेंज कर सके। क्लियर? नाउ द शेड्यूलिंग फॉर हाई वॉल्यूम कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। देखिए, शेड्यूलिंग यहाँ पर आपकी जो हाई वॉल्यूम सिस्टम है, ऑल जॉब फॉलो अ सेम सीक्वेंस। तो शेड्यूलिंग यहाँ पर आपको वन टाइम एक्टिविटी एक तरीके से होती है, रूटिंग आप जो कर रहे हैं वो वन टाइम एक्टिविटी है, आप पहले से डिसाइड करते हैं, सारा प्लान आउट आप करते हैं, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बार आपने डिसाइड कर लिया, सारी चीज़ें आपकी लाइंड अप हो गई, देन इट बिकम ईजी फॉर यू। फ्लो सिस्टम शेड्यूलिंग गोल इज़ टू अचीव स्मूथ रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं उसे उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो शॉप, और जो हम कंट्रोल सिस्टम वहाँ कर रहे हैं दैट इज़ अ फ्लो कंट्रोल। और आप देख रहे हैं हर चीज़ फ्लो में चली, वर्क स्टेशन 1 फिर वर्क स्टेशन 2 एंड देन फाइनली योर गेट द आउटपुट, ठीक है। तो इट बिकम ईजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन हाई वॉल्यूम शेड्यूलिंग डिफिकल्टीज, few few flow systems are entirely dedicated to a single product and service, ठीक है। आप एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, जैसे अगर आप रुद्रपुर जाएं, रुद्रपुर में आप देखेंगे पार्ले जी बिस्किट है, अगर बन रहा है तो उसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन है, अगर क्रीम बिस्किट बन रहा है तो उसके लिए अलग डेडिकेटेड लाइन है, ठीक है। तो आप के लिए क्या है, आप इंटायरली डेडिकेटेड सिंगल प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देन ईच प्रोडक्ट चेंज रिक्वायर अ स्लाइटली डिफरेंट इनपुट इन अ पार्ट्स, बहुत ही आप देखेंगे असेंबली में ही आपके पार्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे टीवी है, टीवी में ही आपके जो ऐसे स्क्रीन साइज़ अगर आप चेंज कर रहे हैं, बस इसमें बहुत स्लाइटली चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। डिफरेंट मटेरियल आपके अगर यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ही थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ठीक है। एंड इट नीड टू अवॉइड एक्सेसिव इन्वेंट्री बिल्डअप। आप कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में जो शेड्यूलिंग आप करते हैं उसमें आपको हर स्टेप में, जैसे इंटरमीडिएट में आपने देखा था डायग्राम, आपको याद होगा, जगह जगह स्टोरेज बना है, यहाँ जगह जगह स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फाइनल इनपुट से आपका आउटपुट ही आ रहा है। बीच में अगर किसी मशीन की स्पीड की वजह से थोड़ा सा बल्क होता भी है तो वो कन्वेयर बेल्ट है और इसकी स्पीड से आप कंट्रोल कर लेते हैं, और हार्डली 1 और 2 वेस्ट स्टोर्स आपके होंगे, अदरवाइज ज़्यादा वेस्ट स्टोर्स यहाँ पर इन बिटवीन नहीं होते, ठीक है। एंड डिस्ट्रप्शन में रिजल्ट इन अ लेस देन अ डिज़ायर आउटपुट, अगर कुछ आपका डिस्ट्रप्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जो डिज़ायर आउटपुट से उससे कम आपको आउटपुट मिलता है। लाइक आपका वर्क स्टेशन में किसी में कुछ मशीन में फॉल्ट आ जाए या कुछ हो जाए तो। क्लियर? देन हाई वॉल्यूम सक्सेस फैक्टर, द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफन डेडिकेटेड द सक्सेस ऑफ हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन आप कर रहे हैं,
आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसका सक्सेस कैसे पॉसिबल है कि मास प्रोडक्शन आपका कैसे पॉसिबल हो पाएगा ठीक से, जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे कोई वर्क स्टेशन जो है ख़राब होए ना, आप पहले से ही उसकी मेंटेनेंस करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जो 24 आवर्स मशीन्स चलती हैं प्रोडक्शन करती हैं, वो पूरे साल में एक टाइम जो है कुछ टाइम 15 15 या 20 डेज के लिए ऑफ होती हैं, ताकि उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सके, ताकि जब स्मूथली प्रोडक्शन हो तो कोई इंटरप्शन ना आए। देन रैपिड रिपेयर व्हेन ब्रेकडाउन अकर, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आप यूज़ करते हैं, मिनिमम क्वालिटी नहीं मिनिमम ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ स्मूथली चल रही है। रिलायबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ सप्लाई, आपके जो सप्लायर्स हैं उनसे रिलायबिलिटी है, टाइमिंग फिक्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल आता रहता है, ताकि आपका प्रोडक्शन होल्ड ना हो। क्लियर स्टूडेंट्स? And these are the further things for mass production that we will cover in the next lecture. Okay, thank you beta.